पिछले एपिसोड तक हमने देखा एस के ग्रिजट ने इनो के ब्लेजिकन को भी डिफीट कर दिया था। उसके बाद इनो अपने फोर्थ पोकेमोन को बाहर निकालता है। एस बोलता है लगता है हमें बैटल को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। इनो बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था, चलो खत्म करते हैं इसको। और इनो के पोकेबॉल से बाहर निकलता है लेजेंडरी पोकेमोन थंडर गॉड जैक्रोम। जैक्रोम बाहर आते ही काफी पावरफुल थंडर कस करता है और ये थंडर अटैक ग्रिजट को काफी ज्यादा डैमेज करता है, क्योंकि ग्रिजट का टाइपिंग वाटर और फ्लाइंग भी था, जिस कारण से थंडर का काफी अच्छे से असर होता है ग्रिजट को। एस बोलता है ग्रिजट चलो यूज करो ड्रैगन पल्स का। ड्रैगन पल्स लॉन्च होने के तुरंत बाद जैक्रोम चला आता है ग्रिजट के बिल्कुल पीछे और देन वो यूज करता है चार्ज बीम का। और इतनी जल्दी अटैक होने के बावजूद एस का ग्रिजट पीछे घूम के यूज करता है ओवर हिट का और चार्ज बीम को ब्लॉक कर लेता है। इनो बोलता है एस मैं ये तो मान गया तुम्हारा पोकेमोन बहुत फास्ट है और उसके रिफ्लेक्सेस भी काफी अच्छे है, पर उसका स्टेमिना इतना भी नहीं है कि वो मेरे दो पोकेमोन को हराने के बाद भी मेरे जैक्रोम के साथ ज्यादा देर तक फाइट कर पाए। एस बोलता है हाँ मुझे भी ये बात पता है, इसीलिए मैं अपने पोकेमोन के साथ इस राउंड को जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। चलो ग्रिजट यूज करो ड्रैगन क्रश का। ग्रिजट अपना ड्रैगन क्रश को लेके आगे बढ़ता है। इस ओर से जैक्रोम बोल स्ट्राइक को लेके आगे बढ़ता है। दोनों पोकेमोन अपने अपने सुपर पावरफुल अटैक के साथ एक साथ टकराते हैं और एक काफी बड़ा धमाका होता है। दोनों पोकेमोन बैटलफील्ड के एकदम बीचों बीच एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे थे, जिससे एक के बाद एक विस्फोट हो रहा था। लगभग 4-5 विस्फोट होने के बाद एक काफी बड़ा धमाका होता है और दोनों ही पोकेमोन काफी पीछे तक गिरते हैं। थोड़ी देर बाद जैक्रोम फिर से खड़ा होता है और वो अपना नेक्स्ट अटैक करने के लिए अपना एनर्जी इकट्ठा करता है। बट इस तरफ एस का ग्रिजट उठने की कोशिश करता है, पर उसका शरीर उसका साथ नहीं देता। वो चाह कर भी उठ नहीं पा रहा था और एस भी इस बात को समझता है। एस बोलते बस करो ग्रिजट, तुम्हें अपने आप को इतना ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, चलो आप पोकेबॉल में वापस आओ। एस अपने पोकेबॉल को बाहर निकाल के ग्रिजट को पोकेबॉल में लाने ही वाला था, तभी जैक्रोम यूज करता है लाइटनिंग बोल्ट क्रश अटैक का और ये अटैक गिरे हुए ग्रिजट को काफी जोर से हिट करता है। ये अटैक जहाँ पे लगा था स्टेडियम का वो हिस्सा थोड़ा बहुत टूट चुका था और जो ग्रिजट था वो हार चुका था। ऐसे बोलते कोई बात नहीं, तुमने काफी अच्छा फाइट किया, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ ग्रिजट, चलो आप वापस आओ आराम कर लो। हारने के बाद एस का ग्रिजट फिर से हो जाता है डिफ्यूज ग्रेनिंजा और चार्जर में। देन एस उन दोनों का पोकेबॉल में बुला के बोलता है इनो तुम काफी अच्छा लग रहे हो और तुम्हारा जैक्रोम काफी पावरफुल है, खास करके उसका वो लास्ट अटैक, पर फिर भी इसे काउंटर करने के लिए मेरे पास एक ऐसा पोकेमोन है जो तुम सबके होश उड़ा देगा। ये बोल के एस अपने पोकेबॉल को बाहर फेंकता है और उससे बाहर आता है हुपा। देन एस बोलता है चलो हुपा लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हुपा अपना फॉर्म चेंज करके बन जाता है हुपा अनबाउंड। अपने रिंग को बाहर निकाल के उससे काफी सारे पोकेमोन को समन करता है। समन किए गए पोकेमोन थे वेदर ट्रियो और लाइट ट्रियो। इनो बोलता है एक हुपा जिसकी ताकत उसके रिंगों में है, पर एस तुम कितने भी पोकेमोन को समन क्यों न कर लो, वो सारे पोकेमोन वाइल्ड है, उनके पास कोई भी ट्रेनिंग नहीं है। जहाँ तक मेरे पोकेमोन की बात है तो उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है। एस बोलता है इनो मुझे लगता है तुम ये बात मुझे डराने के लिए बोल रहे हो, बट एक्चुअली में डरना तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं। मेरे पास 7 पोकेमोन है जो अलग अलग डायरेक्शन से तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तैयार हो जाओ इस वेव के लिए। चलो हुपा अटैक करो। हुपा अनबाउंड अपने समन किए गए 6 पोकेमोन के साथ जैक्रोम के ऊपर टूट पड़ता है। इनो बोलता है मुझे पता है इस पोकेमोन का सामना कैसे करना है। जैक्रोम बाकी सारे पोकेमोन को भूल जाओ और सीधा उस हुपा के ऊपर अटैक करो। जैक्रोम अपने स्पीड के साथ एक के बाद एक पोकेमोन के अटैक को डॉच करते हुए हुपा की तरफ बढ़ रहा था, पर तभी उसके सामने आ जाता है नेक्रोजमा और अपने हमले के साथ नेक्रोजमा ने उसे पीछे पुश कर दिया था। उसके बाद सोल गैलियो आके मेटल क्रॉस करता है जैक्रोम के ऊपर। फिर जैक्रोम कुछ करता है उससे पहले रैक्वेजा का ड्रैगन पल्स अटैक हिट करता है जैक्रोम को। बाकी पोकेमोन भी क्यूरियम और एसिरियम अपने हमले को यूज करने जा रहे थे, तभी इनो बोलता है अब यूज करो लाइटनिंग बोल्ट स्ट्राइक का। जैक्रोम ने अपने हमले के साथ उन सारे पोकेमोन को थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कर दिया था और उसी टाइम का फायदा होता कि वो बढ़ता है हुपा अनबाउंड की तरफ और बढ़ते हुए जैक्रोम यूज करता है बॉल स्ट्राइक का। बॉल स्ट्राइक को लेकर वो हुपा अनबाउंड को काफी जोरदार टक्कर मारता है। एस बोलता है चलो हुपा यूज करो हाइपर स्पेस फ्यूरी का। हुपा का हाइपर स्पेस फ्यूरी भी रखता है जैक्रोम को। इन बोलते हैं जैक्रोम चलो पीछे आओ। जैक्रोम पीछे हटता, उससे पहले जैक्रोम के ऊपर 6 पोकेमोन एक साथ टूट पड़ते हैं। रैक्वेजा, कायोग्रा, ग्राउडॉन, सोल गैलियो, लोनाला और नेक्रोजमा, ये सारे अपने अपने बेस्ट अटैक के साथ एक साथ जैक्रोम को मारते। इससे जैक्रोम बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया था। एस बोलता है चलो खत्म करते बैटल को। हुपा यूज करो कॉस्मिक फ्यूजन बीम का। हुपा अपने 6 रिंग को एक के सामने एक रखे अपने पेट के रिंग से काफी पावरफुल बीम छोड़ता है, जो कि इन 6 रिंग्स के थ्रू होते हुए बाहर निकलता है और डायरेक्ट हिट करता है जैक्रोम को। इससे एक बहुत ही बड़ा मैसिव धमाका होता है और इस हमले के बाद जैक्रोम हार चुका था। इनो भी शॉक हो गया था इतने पावरफुल हमले को देख के। एस खुद बोलता है हुपा ट्रेनिंग के
टाइम में तो ये इतना पावरफुल नहीं था, पर आज जब तुमने इस हमले को यूज किया ये तो बहुत ही पावरफुल निकला। फिर हुपा एस की तरफ देख के थोड़ा शो करता है, जैसे कि अपने मसल को शो करना वगैरह वगैरह। पर इस हमले का एक ड्रॉबैक था। इस हमले को यूज करने के बाद हुपा के बुलाए गए सारे पोकेमोन अपने आप रिंग्स के अंदर जा चुके थे। इन्हें बोलता है अभी मौका है। देन इन्हों अपने जैकरम को बुला के जल्द से जल्दी अपने नेक्स्ट पोकेमोन बाहर निकाल लेता है। इन्हों का सेकंड लास्ट पोकेमोन था जेनेसिक। जेनेसिक बाहर आते यूज करता है एक सीजर अटैक का। एस अपने हुपा को कोई कमांड देने जा रहा था, तभी एस रुक जाता है और अपने ट्रेनर से कोई भी कमांड ना पाके हुपा वहीं पे खड़ा रहता है और हुपा के ऊपर जेनेसिक यूज करता है एक सीजर का। इन्हों एस को ऐसे देख के बोलता है अभी मौका है, खत्म कर दो इसको। जेनेसिक लगातार यूज करो एक सीजर का। जेनेसिक अपने रफ्तार का यूज करके हुपा अनबाउंड के ऊपर लगातार चारों ओर बस एक सीजर का करता है। हुपा खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर एस उसको कोई भी कमांड दे नहीं रहा था। अब ये देख के सरीना और एरिस दोनों ही शॉक हो गए थे। दोनों ही बोलते हैं अब एस को क्या हुआ, बैटल के बीच में एस ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। इस तरफ हम देखते हैं एस को जो बैटल फील्ड में चुपचाप खड़ा हुआ था। एक्चुअली एस की इनर माइंड में कुछ चल रहा था। एस साफ साफ अपने पोकेमोन को हारता हुआ देख रहा था। एस अपने इनर माइंड में बोलता है मेरा पोकेमोन जीत सकता है अगर मैं उसको कमांड दूं तो, पर पता नहीं क्यों मैं अपने पोकेमोन को कोई भी कमांड दे नहीं पा रहा। लगता है कोई मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, पर कौन ऐसा कर सकता है। इस ओर से जेनेसिक अपने टेक्ना ब्लास्ट का यूज करता है हुपा अनबाउंड के ऊपर। अभी हुपा टेंशन के साथ एस की ओर देखता है, पर एस यहाँ पे चुपचाप खड़ा हुआ था। पिकाचू और हुपा दोनों ही नोटिस करते हैं एस अपने बॉडी को मूव करने की कोशिश कर रहा है। वो कुछ बोलने का ट्राई कर रहा है, पर पता नहीं किस कारण से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब ये देख के पिकाचू और हुपा दोनों ही टेंशन में आ चुके थे। यहाँ से जेनेसिक फिर से हुपा के ऊपर लगातार अपने हमले करना शुरू करता है, जिससे हुपा बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका था। इस ओर से पिकाचू अपने वॉइस में चिल्लाते हुए बोलता है हुपा तुम अपने बैटल में ध्यान दो, यहाँ पे मैं कुछ करने का ट्राई करता हूँ। अब पिकाचू की बात मान के हुपा फिर से बैटल में ध्यान देता है। वो अब खुद से ही लड़ रहा था, पर अब तक बहुत देर हो चुका था। जेनेसिक ने हुपा को बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचा दिया था और उसके बाद जेनेसिक अपने फाइनल अटैक के साथ हुपा को इस बैटल से बाहर कर देता है। यहाँ पे हुपा हार चुका था। सब वेट कर रहे थे एस के नेक्स्ट पोकेमोन को देखने का, बट एस अब भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। इन्हें भी बोलता है आखिर एस को क्या हुआ। एरिस को लगता है ये सब काम इन्होंने किया है। सरीना बोलती है तो अब हम क्या करें, हमें कुछ ना कुछ करके एस को ठीक करना होगा। अगर उसने बैटल को कंप्लीट नहीं किया तो वो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा और हमारा पूरा प्लान बेकार हो जाएगा। इस और पिकाचू एस को हॉस्पिटल लाने की पूरी कोशिश करता है, उससे जो भी बन सकता है वो करता है। बट एस के इनर माइंड में क्या हो रहा था वो खुद एस को भी पता नहीं था। हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।